नमस्कार सभी को। सुरभि ने अपनी बात जहां खत्म की वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। सुरभि ने कहा कि किसी भी चीज को हवा मत बनाइए। तो आज मैं बात करूंगी उस टर्मिनोलॉजी की जो हवा बनकर हमें हॉन्ट कर रही है। और इस टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, नर्वसनेस अटैक, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक। और ये शब्द क्यों हवा बने हुए हैं इसका कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि इनके सिम्टम्स इतने वेग हैं कि जो भी इंटरनेट पर जाकर इनकी डिस्क्रिप्शन देखता है, करीब करीब उन सभी को लगता है ये तो मुझे भी है। हो सकता है आपने कभी भी इन शब्दों के बारे में सर्च ना किया हो, ना ही आपकी ये प्रॉब्लम हो, पर अगर आज के इस विषय पर आप गौर करेंगे तो आपको जो क्लैरिटी होगी उसके दो फायदे आपको होने वाले हैं। पहला, आपकी अंडरस्टैंडिंग में वैल्यू एडिशन होगी, और दूसरा, अभी आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है। कभी भी ये बातें, ये समझ आपके या आपके अपनों के लिए यूजफुल हो सकती हैं। ये जो डिप्रेशन, नर्वसनेस या पैनिक अटैक जैसे बड़े बड़े शब्द हर वक्त हवा में तैर रहे हैं, क्या है इनके पीछे की रियलिटी? आप कहीं भी बैठे हों, चाहे फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिश्तेदारों में या फिर सोशल मीडिया ही देख लें, अक्सर कानों में ये शब्द पड़ते ही रहते हैं। अरे तब तो मैं डिप्रेशन में ही चली गई थी, या कह देते हैं कहीं मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं, या किसी और के लिए भी कह दिया जाता है कि वो तो डिप्रेशन में चला गया है। सब ने अपना और दूसरों का डायग्नोसिस शुरू कर दिया कि मुझे नर्वसनेस का अटैक आ गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, मैं स्ट्रेस्ड रहता हूँ, मुझे एंजाइटी अटैक आ जाते हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले तक जब ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी, यानी ये डिप्रेशन, पैनिक अटैक या एंजाइटी जैसे शब्द चलन में नहीं थे, तब यही कहा जाता था कि वो परेशान है। फिर पूछना हो जाता था कि वो किस बात से परेशान है, तो खोजा जाता था परेशानी के कारण को, कि वो इस बात से परेशान है, और फिर उस पर बात की जा सकती थी। पर अब हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें असली मसला तो कहीं गुल ही हो गया। दिमाग में असली मुद्दे के बजाय ये शब्द घूमने लगे। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, इसके बारे में ना तो कोई सोच रहा है, ना ही कोई बात कर रहा है। दिमाग में आ गया कि इसे तो स्ट्रेस हो गया है, या इसे एंजाइटी हो गई है, या फिर पैनिक अटैक आ गया है। जिस विचार से ये अटैक आया उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि समस्या की जड़ में तो कोई ना कोई परेशानी वाला विचार है, कोई ना कोई समस्या है। जो बात आपके दिमाग में चल रही है, बात तो उसी की होनी चाहिए, क्योंकि उपाय उसी का होना है। देखिए, आपकी हर एंजाइटी या स्ट्रेस के पीछे कोई ना कोई विचार होता है। वो विचार डर का, चिंता का या दुख का हो सकता है। देखिए, या तो कोई फिजिकल पेन हो, जैसे कि घुटने में दर्द आ गया। अब मन के विचार का घुटने में दर्द से सीधा सीधा तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता ना। पर जो भी नर्वसनेस या डिप्रेशन या स्ट्रेस है या दुख है, इन सब के पीछे मन में कोई ना कोई रियल इशू होता ही है। हर वक्त आपका माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, और जो भी बात हमारा मन सोच रहा होता है, तो हम सोच सोच कर हलकान हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, पर किसी से बात नहीं करते, पूछते नहीं किसी से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 19 साल के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम, जब भी मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता और मुझे एंग्जाइटी होती है, और मैं मूवी हॉल से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरा दम घुटता है। तो मैंने उससे कहा कि आपके सिर्फ ये कहने से कि मुझे एंग्जाइटी होती है, आपको कुछ बताया नहीं जा सकता। अगर आप खुलकर बता सकें कि जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो कौन से विचार चल रहे होते हैं आपके दिमाग में, अगर आप बताएं कि आपकी एंग्जाइटी के पीछे कौन सी समस्या के विचार हैं, तो कुछ कहा भी जा सकता है। पूछने पर उसने काफी दबे ढके ढंग से बताया कि मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते हैं, दोनों ही एक दूसरे को तलाक की धमकियां देते रहते हैं, इससे मुझे बहुत टेंशन रहती है। आगे और खुलकर उससे बातचीत करने पर पता लगा कि क्योंकि वो खुद हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, पर पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर बहन की शादी भी करनी है। अब ये सब रियल समस्याएं हैं, पर उपाय के लिए खुलकर पूछना और बताना होगा, तभी कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकता है। और अगर हम एक्सपर्ट से पूछे तो ना, और अपने ही मन में गोल गोल घूमते रहें, तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी, क्योंकि मन भी तो बॉडी का पार्ट ही तो है। ये आपका भी अनुभव रहा होगा, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं।
कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी टांगें कांपने लगती हैं, जब हम दुख में होते हैं तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। आप अगर थोड़ा रुक कर सोचें तो जान जाएंगे कि हम सभी विचारों के चक्रव्यूह में हर वक्त फंसे ही रहते हैं, और फिर कभी कोई विचार तो कभी कोई विचार ओवर पावर कर लेता है। क्यों? क्योंकि मन का तो काम ही है विचार करना। जैसे कान का काम सुनना है, पैरों का काम चलना है, आंख का काम देखना है, ऐसे ही मन का काम सोचना है। तो स्वाभाविक ही है कि कोई ना कोई विचार मन में चलेगा ही। अब वो विचार अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने खुद के करियर के बारे में, सिबलिंग के बारे में, या किसी अपने रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप के बारे में हो सकते हैं। इन सब विचारों में कॉमन ये है कि ये विचार जो हमारी खोपड़ी में हर वक्त चलते हैं, ये जीवन के संबंध में, रिश्तों के संबंध में, या फिर अपने या दूसरे के बिहेवियर के संबंध में चलते हैं। और इन विचारों के चलने से जो मन में समस्याओं का धुआं बनता है ना, वो धुआं सभी के मन में है। सभी का मतलब सभी, सबके मन में बातें गोल गोल घूमती हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो, शॉपकीपर हो, एक्टर हो, या कोई भी और। जिन डॉक्टर से हम इलाज कराते हैं ना, उनके मन में भी अपनी किसी समस्या में गोल गोल घूमना चलता ही रहता है। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि हर दिल में एक दर्द होता है, बस उसे बयां करने का तरीका अलग होता है। वो अलग बात है कि इंसान अपने आप को किसी काम में या कहीं भी व्यस्त कर ले, और जितनी देर वो व्यस्त रहता है उतनी देर के लिए वो समस्या से दूर हो जाता है। और वो वाला चिंता का विचार जो घर से लेकर चले थे, वो कहीं साइड में दब गया, किसी और तरह के विचार चलने लगे। देखा जाए, व्यस्तता तो एक मायने में एक शराब ही तो है। एक मायने में मैंने इसलिए कहा कि व्यस्त रहना उस तरह से हमारे शरीर को डैमेज नहीं करता जैसे शराब करती है, पर शराब की तरह थोड़ी देर के लिए हम अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस तरह से कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई समस्या मन में चलती ही रहती है, और कोई भी विचार फिर मन को ओवर पावर कर लेता है, और मन को उस विचार का कोई भी किनारा नहीं मिलता। किनारा मतलब क्लोजर। कोई ऐसा विचार जो आखिरी हो और उसके आगे कोई विचार मन में ना आए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने कोई एग्जाम दिया और तुम्हारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना तुमने सोचा था, तो विचारों की धारा सी चल पड़ती है कि मैं तो यूपीएससी का एग्जाम की सोच रहा था, मेरा तो इस एग्जाम में ढंग का रैंक ही नहीं आया, तो अब तो पता नहीं मैं आगे क्या करूंगा। यूपीएससी तो छोड़ो, अगर एमबीए में एडमिशन ही नहीं मिला तो नौकरी भी ढंग की नहीं मिलेगी, करूंगा क्या? फिर पेरेंट्स क्या सोचेंगे, घर कैसे चलेगा? ज्यादातर बच्चे तो इस बात पर एक दो दिन डिस्टर्ब रहते हैं और फिर उनका जीवन ढर्रे पर आ जाता है। लेकिन किसी किसी को ये विचार पकड़ लेता है, तब उसके दिमाग में इन विचारों का चक्रव्यूह सा बन जाता है, और फिर किसी को लगने लगता है कि मैं तो ओवर थिंकिंग करता हूँ, किसी को पसीना सा आने लगता है, किसी को लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, और किसी को रोना सा आता है, कांपने लगते हैं कई लोग, और किसी को लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। कोई गिर पड़ता है, कोई रोने लगता है, कोई कांपने लगता है। अब किसी किसी के घबराने के एक्सप्रेशन बाहर नहीं भी दिखते, तो उसके लिए सबको लगता है कि ये तो बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिर्फ फर्क जो है वो बॉडी के रिएक्शन का या एक्सप्रेशन का ही है। चलिए, बीमारी का डायग्नोसिस तो हमने अपना भी और दूसरों का भी कर लिया। अब जब हम निकले उपाय खोजने, तो क्या उपाय मिले? पॉजिटिव थिंकिंग करो, लेट गो करो, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, या फिर अपनी हॉबी में बिजी हो जाओ। नो डाउट इन सब से हमें रिलीफ मिलता है, हम रिलैक्स होते हैं। अब यहाँ मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने कभी बचपन में सुनी थी, कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, और जो कि हैं ही सबके जीवन में, तो सुबह तुम टाइट शूज पहनकर घर से निकल जाओ। जब शाम को आप वापस आएंगे घर में, तो और शूज उतारेंगे, तो आपको लगेगा कि ओहो, दुनिया का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ। ये तो मतलब मजा ही आ गया कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यही जूते थे। पर मैं कहती हूँ कि इंसान को नहीं जरूरत है सारा दिन टाइट शूज पहनने की। हर इंसान की अपने प्रति ड्यूटी बनती है कि वो अपनी समस्याओं को हल करके एक सहज और कंफर्टेबल लाइफ की तरफ कदम बढ़ाए, ना कि टाइट जूतों में अपने कदम डाल दे। हम सभी के मनों की रियलिटी है कि हमें या किसी को भी मन की तकलीफ चाहिए नहीं। हम सभी अपनी समस्याओं के हल चाहते हैं। तो पर देखना ये है कि शुरुआत कहाँ से हो सकती है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के
ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रियल प्रॉब्लम है, समस्या है। सबसे पहले तो हम समस्या को साफ साफ देखें। शुरुआत करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे मन में कौन से विचार चलते हैं, उन्हें कागज पर लिखना होगा, क्योंकि यही विचार तो हमारी समस्या हैं। अब कोई भी विचार आपके मन में चल सकता है, अपने करियर के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, अफेयर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कमाई के बारे में, जॉब लगने का ख्याल हो सकता है, पेरेंट्स की शादी टूटने का ख्याल हो सकता है, और अपने पेरेंट्स की दिक्कतों का ख्याल हो सकता है, या अपनी शादी या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है। कभी किसी के एक्सीडेंट का विचार चल सकता है, या कोई करीबी बीमार है तो उसकी डेथ का विचार मन में आ सकता है। इसके अलावा भी और भी न जाने क्या क्या विचार चल सकते हैं। अब देखिए, जिनकी मैंने अभी बात की, एक एक समस्या वास्तविक है, कोई भी ख्याल ऐसे नहीं आ जाता। दोस्तियां टूटती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, इसलिए ख्याल आता है। लाइफ में पैसे कम होने से लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए ख्याल आता है। ये जिन विचारों के बारे में मैंने बात की ना, अगर अगर किसी हो सकता है किसी को इसके अलावा भी कोई विचार पकड़ता हो तो वो यहाँ बता सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि देखिए, दो बातें यहाँ समझने के लिए। पहली, इन दो बातों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक तो ये कि मन में विचार चलना नॉर्मल है, मन का काम ही है विचार करना। और मैंने ये भी कहा कि आपके ही नहीं, सभी के मन में विचारों का धुआं है ही, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उसको स्वीकार कर लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें कि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सिर्फ मुझे है, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस बात का भी मन को बहुत दुख होता है कि पता नहीं मैं ही क्यों दुख में पड़ा हूँ, मेरा ही क्यों दिमाग खराब है, मैं ही क्यों पगलाया सा हूँ, मैं ही ऐसे रहता हूँ, नाराज सा, नाखुश सा, बाकी लोग तो बहुत खुश हैं, आराम से रह रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि अपने नल में पानी ना आए तो वो प्रॉब्लम लगता है कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आई है, ठीक हो जाएगी, लेकिन अपने नल में पानी नहीं आया और पड़ोसी के नल में पानी आ गया तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। ये ह्यूमन नेचर है कि अपने दुख से हम कम दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे के सुख से हम ज्यादा दुखी होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि अगर प्रॉब्लम का उपाय चाहिए तो इसके लिए ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे पसीना आने लगा, या घबराहट होती है, या मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, या मैं नर्वसनेस का अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है। ये सब कहना समस्या को बचाना है। तुम्हें समस्या को खोलना होगा कि आपके मन में क्या विचार आते हैं। मैं नहीं कहती कि हर किसी के सामने अपना रोना रोते रहो, क्योंकि उससे तुम्हें कोई समस्या का उपाय नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट के सामने तो एक एक समस्या पर सीधी सीधी बात की जा सकती है। यहाँ अब मैं आपके से एक प्रश्न पूछूंगी कि क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज के लिए एक्सपर्ट के पास जाएं, उनके सॉल्यूशन के लिए? असल में अपने प्रश्नों को पूछना और अपने मन के स्वभाव को, जीवन के स्वभाव को समझकर प्रश्न मुक्त होना अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किया जाने वाला रियल यूजफुल काम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पूछते हैं, कहाँ से समझते हैं, चाहे हमसे पूछें या किसी और से, लेकिन एक्सप्लोर जरूर करें। आप अधिक से अधिक यही कर सकते हैं। और जो तुम कर सकते हो अधिक से अधिक, जो तुम्हारे हाथ में है और फिर वो तुम कर लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग ठहर जाता है। यही है किनारा, कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो मैक्सिमम किया जा सकता है, अधिकतम किया जा सकता है, अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर ठहराव की संभावना बनती है, जीवन में सहजता की ओर बढ़ना हो सकता है। पर इससे पहले अधिकतम को या मैक्सिमम को जो किया जा सकता है जानना तो होगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं और अपनी समस्याओं को स्पष्टता से देख लेते हैं, तो फिर आप समस्या को सीधा सीधा देखने के योग्य हो जाओगे सदा के लिए। फिर तुम ये दिमाग में नहीं घुमाओगे कि जिंदगी ही एक प्रॉब्लम है। फिर आप क्लियर हो जाओगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है, और अपनी समस्याओं पर काम करके लाइफ को बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। ये जो गोलमोल ढंग है ना समस्या को प्रेजेंट करने का, इसी वजह से किसी की समस्या हल होती नहीं है। अगर तुम समस्या को सीधा सोचना और फिर सीधा कहना सीख जाओ तो ये तुम्हारा हल की तरफ पहला कदम हो सकता है। अब यहाँ मेरी इस बात को सुनकर काफी लोगों के मन में विचार आ ही रहा होगा
कि मैं आज से एक्सप्लोर करूंगी या करूंगा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ये एक एक्शन ओरिएंटेड काम है, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। अगर आप सच में अपनी समस्याओं के हल चाहते हैं तो आपको इसको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। देखिए, एक एक बात को समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं कह दूं कि छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा है। ऐसे तो विचारों को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे विचारों को छोड़ा या निकाला जा सकता तो फिर ये काम आसान से आसान हो जाता। ऐसे किसी के मन में या खोपड़ी में से विचार डाले या निकाले नहीं जा सकते। और दूसरी बात, कोई भी इंसान ऐसे ही विचार अपने मन या खोपड़ी में नहीं डाल लेता। ये जो विचार आते हैं ना मन में सभी के, उनके पीछे रियल प्रॉब्लम होती है जिसकी जड़ तक पहुंचना होता है। सिंपल सी बात है, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है जो आपको तकलीफ दे रहा है और आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये काम ऐसा है कि आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे हैं या हटा रहे हैं। हाथ तो दोनों ही आपके हैं ना। अंदर समस्या है, उसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो समस्या भी आपके अंदर है और निकालने की कोशिश भी आपकी ही बुद्धि कर रही है। आपके मन में बात आ गई पढ़ाई के बारे में, कमाई के बारे में, या नौकरी लगने के ख्याल से, या रिलेशनशिप रिलेटेड कोई सवाल आ गया, तो आप उस विचार को निकाल ही नहीं पा रहे। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विचार आता है कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या करूंगा। फिर आप खुद को कह रहे हैं कि ये तो फालतू बात है। अब ये विचार की क्लियर नहीं हुआ, डर लग रहा है, और ये विचार की ये फालतू विचार है। दोनों ही विचार तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारा मन कहता है कि मैं रह ही ना जाऊं, और फिर तुम्हारा ही मन कहता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है बहुत लोगों का क्लियर होता ही है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। पर इस बात से चिंता कम तो नहीं होगी, इस बात को सोचने से चिंता कम तो नहीं होगी। फिर आप कोई कोटेशन याद कर लेंगे, गीता का श्लोक याद कर लेंगे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। पर क्या इससे फल की इच्छा खत्म होगी? या फिर आप क्या करते हैं, कहीं टाइम पास कर लोगे किसी से बात करके, या किसी और तरीके से टाइम पास करोगे, टीवी देखकर, म्यूजिक सुनकर। अंदर ही तुम्हारे खेल चल रहा है, वहीं उपाय है, वहीं समस्या है। अगर ये उपाय वास्तविक होता तो क्या आपकी समस्या खड़ी होती? नहीं। अगर सही में आपके मन में वास्तविक उपाय होता तो ये समस्या खड़ी ही नहीं होती। तो इन सब बातों से कहीं कोई उपाय हुआ नहीं है किसी का। हम सारी जिंदगी यही करते हैं, मैं भी यही करती थी। ये जो भी तुम्हारे उपाय हैं ये सब टेम्परेरी रिलीफ हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि अगर आप वास्तव में अपनी रिलेशनशिप और इमोशनल समस्याओं के हल चाहते हैं, आगे आने वाली लाइफ को सहज और मेंटली कंफर्टेबल वे में गुजारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वास्तविक समस्याओं को लिखें। इन्हें लिखने से जो आपने अपनी समस्याओं का बोगस डायग्नोसिस कर रखा है ना, उससे आप बाहर आएंगे। हमारे YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, व्हाट आर योर रियल इश्यूज, जिसमें 2 एपिसोड्स हैं, एपिसोड 51 और 52। इन्हें सुनने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लाइफ के कौन से हैं वो रियल इश्यूज जिन पर आपको अपने लिए काम करने की जरूरत है या किसी एक्सपर्ट से पूछने की जरूरत है। अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि ये एक प्लेजेंट वास्तविकता है मानव जीवन की, कि हर मानवीय समस्या का मानवीय हल है, बशर्ते कि आप अवेयरनेस से सही दिशा में एफर्ट्स करें। थैंक यू सो मच।